अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल सॉरी मैं व्लॉग नहीं डाल सकी और ये मेरा फेवरेट क्लींजर है। मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ बिकॉज़ मेरे घर में बहुत ज़्यादा मिस क्रिएट हुआ है। यहाँ से ससुराल वाले कॉल करके मुझे धमकियाँ दे रहे हैं कि हम तुमसे बच्चे ले लेंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। और पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का बिकॉज़ मुझे लगता है जितने भी मैंने लॉयर्स वगैरह से पूछा है कि उन्होंने मुझे बताया है कि माँ से बच्चा आप नहीं ले सकते जब तक वो 18 इयर्स का नहीं हो जाता। बिकॉज़ मेरा शादी करने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि अफेयर्स उनके बच्चों के चल रहे हैं, मेरे नहीं चल रहे। और पकड़े भी वो गए, मुझे ये समझ नहीं आती। आई एम सॉरी, ऑब्वियसली बात है कि मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा और बहुत गाली गलौज किया, लेकिन मेरे पेशेंस थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पेरेंट्स की एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मुझे तरबियत है कि तुम कुछ भी हो जाए, तुम्हें कुछ भी कर देना, तुमने आगे से ज़ुबान नहीं खोलनी है। तो मैंने एक अल्फाज नहीं बोला। मैं आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि मैं इतनी देर से कहाँ पे थी। और मैं लिटरली जब उन्होंने मुझे कहा ना कि हम तुम्हारे से बच्चा ले सकते हैं, हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, मतलब उनके अंदर इतना गरूर है, पैसे को लेके इतना गरूर है। और मैं शौक दूँ कि वो अपने गलत बेटे को गलत चीज़ों पे इतना सपोर्ट कर रही है। कोई कैसे कर सकती है, कोई माँ कैसे कर सकती है? क्योंकि उनकी भी बेटियां हैं और उनको सोचना चाहिए कि कल को मेरे बच्चों पे भी आ सकती है, मेरी बेटी पे भी आ सकती है। बट मुझे ये नहीं समझ में आती कि वो इतना रूड और इतनी अजीब बिहेवियर उन्होंने मेरे साथ किया और इतना मुझे ज़लील किया। मैं इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी उनको। और वो ये समझते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा एक कैसे मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वो मुझे यूज़लेस समझते हैं और वो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे पास है क्या जो तुम कर लोगी हमारा, तुम कर क्या सकती हो? मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं कर सकती, बच्ची मेरे पास रहेगी। अपनी बच्ची के लिए मैंने मेहनत, ऑब्वियस सी बात है उनको नहीं बताया मैंने कि आई एम डूइंग व्लॉगिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। मतलब मैं अपना काम भी कर रही हूँ। काम तो लैशेस का खैर उनको पता ही है, लेकिन ये नहीं पता कि मैं व्लॉगिंग भी कर रही हूँ, मैं और भी चीज़ों में कर रही हूँ। मुझे अफसोस होता है इन चीज़ों पे, जो अपने पेरेंट्स जो होते हैं ना, अपने बच्चों को गलत चीज़ों पे सपोर्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऐसी माँ बनूँगी जो मैं अपने बच्चों को गलत चीज़ों पे सपोर्ट करूँगी। आपकी तरबियत आपके अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, उनको इतना नहीं एहसास यार कि हमारे बच्चे हैं बात बात पे हमारे। अगर मैं उनसे कह रही हूँ कि आप लोग मुझे डिवोर्स दे दें, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पीछे कोई रीज़न है। और इतना मुझे टॉर्चर किया जाता है, अपनी गलती नहीं बताता, फैमिली में मुझे ज़लील करता रहता है कि हाँ, अगर मैंने लड़की सेट कर ली, अगर मैं उसके साथ रह लिया, सो लिया, तो इट्स नॉट अ बिग डील। मर्द करते हैं। और हिज मदर सेज यस, मर्द करते हैं, कोई बात नहीं, चलता है, सब होता है। गाइस, मैं साथ साथ आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर रही हूँ कि मैं कौन कौन से फाउंडेशन यूज़ करती हूँ और मैं क्या क्या करती हूँ, तो प्लीज़ वो भी देखते रहिएगा। मुझे पता है कि मेरे पास और आज कोई नेल्स बनाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं कल बनाऊँगी। मैंने फिर से नेल्स लगा लिए जो मैंने बनाए थे, वो इतने प्यारे लग रहे थे। मैं आप लोगों को शायद आप लोग देख सकें क्लियरली, लेकिन मैं इसके साथ पिक्चर भी लगा दूँगी। और इंशाल्लाह मेरा वो दूसरे वाला भी आ रहा है स्टैंड, उसमें मुझे इजीली मैं आप लोगों के सामने जब नेल्स बनाऊंगी तो वो प्रॉपर्ली आप लोगों को दिखेगा। उसमें स्टैंड ही ऐसा है, वो प्रॉपर्ली नीचे फ़ोन होगा और ऊपर से लाइट्स भी होंगी। अच्छा, तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और ये बात मैंने उनको बोली, मैंने कहा अगर आप लोग मुझे ये समझ रहे हैं ना कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, मेरा ईमान और मेरा यकीन अपने अल्लाह पे इतना पक्का है ना, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मुझे और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्टली मैंने कहा ये अपने पैसे का ज़ोर, ये गरूर, ये सब चीज़ें मैंने लोगों की फ़ना होते हुए देखी हैं।
ऐसे ऐसे लोगों को मैंने ज़मीन पे गिरते हुए देखा है ना, कसम से मैं तो अल्लाह पाक से तौबा इस्तग़फ़ार, मैं अपने कानों को हाथ लगा के कहती हूँ, ये गरूर इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, कहीं का नहीं छोड़ता। और जब मैं अकेली होती हूँ और वो सब एक तरफ होते हैं और वो मुझे सब मिलके जब ज़लील कर रहे होते हैं ना, तो मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ कि मेरा अल्लाह तो है ना मेरे साथ, मेरा अल्लाह तो है ना। वो ये चीज़ जान के कुछ भी कर लें, मतलब मैं ये चीज़ सोचती हूँ, मैं कहती हूँ मेरा अल्लाह तो है ना, बस मुझे अपने अल्लाह से मदद चाहिए, दैट्स इट। कुछ भी कर लें, मुझे कितना भी तोड़ लें, मुझे कितनी भी बातें सुना लें, मैं कभी भी अपना रिलेशनशिप, खैर अपने बच्चों के लिए भी मैं क्या बिल्ड करूँ, मैं सोच भी नहीं सकती अब। क्योंकि एक इंसान ही, आई एम सॉरी, एक इंसान ही इतना दोगला है और वो अपने पेरेंट्स के सामने मुझे ज़लील करता है, सबके सामने मुझे ज़लील करता है। जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे सकता कहीं भी ना, तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। गाइस कीप इन टच, इंशाल्लाह कल न्यू व्लॉग के साथ आऊँगी। आप लोगों के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।